दोपहर के बाद शाम के समय कोचिंग सेंटर के निकट ही एक खाली जगह पर एक हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। सब बच्चों का ध्यान उस तरफ गया, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा शायद यह हेलीकॉप्टर किसी नेता का होगा या फिर किसी बड़े बिजनेसमैन का। उससे उनका कोई लेना देना नहीं। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते ही मानसी रूम से बाहर आ गई। जैसे ही उसने उस हेलीकॉप्टर को देखा, वह तुरंत उसे पहचान गई। यह सक्षम का हेलीकॉप्टर था। मानसी को लगभग रोना ही आ गया। आज के बाद मैं सक्षम को कुछ नहीं बताऊंगी, मानसी ने धीरे से कहा, और वह जल्दी से सीढ़ियों से नीचे आ गई और खाली ग्राउंड की तरफ भागने लगी। अंशु और आकाश दोनों नीचे ही एक मंच पर बैठे हुए बुक पढ़ रहे थे। अंशु की नजर अचानक ही भागती हुई मानसी के ऊपर चली गई। उसने मानसी को भागते हुए देखा तो मन ही मन कहा, पागल लड़की, कोई सिक्योरिटी नहीं है और आ गई यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की कोचिंग लेने। उसके बाद उसने अपनी नजरें अपनी बुक में गड़ा ली, लेकिन आकाश ने मानसी को देखकर कहा, यार यह इतनी स्वीट है, काश यह मेरी गर्लफ्रेंड होती। मैं तो इसे पलकों पर सजा कर रखता। पढ़ाई पर ध्यान दो, जितना उस लड़की को देख रहे हो, अगर उतना बुक को देखोगे तो जरूर कुछ ना कुछ बन जाओगे। अंशु ने उसे बिना देखे ही कहा, लेकिन आकाश ने अपनी नजरें एक सेकंड के लिए भी मानसी से नहीं हटाई। वह लगातार उसे देखे जा रहा था। यार यह भागते हुए कितनी अच्छी दिखाई देती है। आकाश की बात का इस बार अंशु ने कोई जवाब नहीं दिया। जब आकाश ने मानसी को उस हेलीकॉप्टर के लैंड की तरफ बढ़ते हुए देखा तो उसने अंशु को कोहनी मारी और बोला, यार यह लड़की तो उस हेलीकॉप्टर वाले ग्राउंड की तरफ जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर उसका कोई रिलेटिव आया है। तुमने आज गलत इंसान से पंगा ले लिया है। आज तुमने ही उसको नीचा गिराया था ना, तो क्या पता उसने अपने घर चुगली कर दी है और अपनी बेटी का बदला लेने उसके घर वाले यहाँ पहुंच गए हों। मुझे तो अब तक का यकीन हो चला है, जिस तरह से यह लड़की उस हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रही है, लगता है कि वह तुम्हें मरवाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तुम एक काम करो, तुम यहाँ से जाकर कहीं छुप जाओ। मैं उनसे कहूंगा कि तुम चले गए हो। आकाश की बात सुनकर अंशु ने उसे घूर कर देखा और फिर उसने अपनी नजर मानसी की तरफ घुमाई। उसने धीरे से अपनी बुक को बंद किया और खड़े होते हुए बोला, मैं भी जा रहा हूँ, देखता हूँ कि आखिर अंशु ओबराय को हाथ लगाने की हिम्मत किसमें है। वह आदमी चिल्ला रहा था। जब से उसने मानसी और सक्षम की फोटो एक साथ देखी तो उसका खून खौल गया था। सक्षम ओबराय, मेरी गुड़िया से दूर रहना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वह आदमी गुस्से से बौखला रहा था। तभी उसे सक्षम की डेविल वाली आवाज सुनाई दी, अब मेरी मानसी है। सक्षम के यह शब्द काफी थे उस आदमी को भड़काने के लिए। वह जो आदमी अभी तक ऐसा लग रहा था जैसे एक फूंक मार कर भी उड़ जाएगा, उसने पूरी जान लगाकर सक्षम के उन दोनों आदमियों को जमीन पर पटक दिया जो उसे पकड़े हुए थे। वह गुस्से से सक्षम को मारने के लिए बढ़ा। जैसे ही सक्षम के पास पहुंचने वाला था, उससे पहले ही सक्षम ने उसे एक लात मारकर हवा में उछाल दिया। वह आदमी जाकर जमीन पर गिर गया। अगर यह अभी भी अपना मुंह ना खोले तो मुझे बताना। यह कहकर सक्षम वहां से चला गया। मान ने जाते हुए सक्षम को देखा और उसके बाद उस जमीन पर पड़े हुए इंसान को उठाया। जब सक्षम घर पहुंचा तो सबसे पहले अपने रूम में गया। उसे हैरानी हुई कि मानसी आज उसके रूम में नहीं है। पहले उसने शावर लिया और उसके बाद वह मानसी के रूम में गया। वहां जाकर उसने देखा कि मानसी बेड पर बैठी सो चुकी है। उसके आगे किताबों का ढेर लगा हुआ था और उसने अपने हाथों में वह बंदर का बच्चा पकड़ा हुआ था। वह आज जिद करके घर लेकर आ गई थी। वह बंदर का बच्चा भी मानसी की गोद में आराम से फरमा रहा था। एक सेकंड के लिए सक्षम का दिल जलन से भर गया। वह तेजी से मानसी की तरफ बढ़ा। पहले उसने उस बंदर को मानसी की गोद से हटाया और उसे वहीं पर साइड में पटक दिया। उसके बाद उसने मानसी को खुद की गोद में उठा लिया। वह जैसे ही मानसी को लेकर वहां से जाने वाला था, किसी ने उसे साइड से पकड़ लिया। सक्षम ने अपनी गर्दन घुमाई तो वह छोटा बंदर उसको साइड से पकड़े हुए था और उसे घूर रहा था, जैसे कह रहा हो, कहाँ लेकर जा रहे हो इसे। सक्षम ने एक नजर उसको देखा और फिर अपनी गोद में मानसी को वह थोड़ा नीचे झुका और उसके लिप्स को किस कर दिया।
जैसे वह उस बंदर से कह रहा हो यह मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। उसके बाद उसने झटके से उस बंदर की पकड़ से खुद को आजाद किया और मानसी को लेकर आ गया। वह बंदर मुंह खोले सक्षम को देख रहा था। उसने भी फिर उसका पीछा किया। सक्षम मानसी को खुद के कमरे में ले गया और बेड पर सुला दिया। जैसे ही वह मानसी को ब्लैंकेट से कवर करने वाला था, उसने देखा कि वह बंदर दोबारा से वहां आ चुका है। वह बंदर सीधा मानसी के पास कूद गया और सक्षम को देखने लगा, जैसे कह रहा हो जल्दी से हम दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर दो। सक्षम ने बंदर को देखा। उसने उस बंदर को अपने हाथ से उठाया और दरवाजे से बाहर फेंक दिया। वह गुस्से में लग रहा था। उसने मानसी को इस बंदर को यहाँ लाने की इजाजत देनी ही नहीं चाहिए थी। उसने एक गहरी सांस ली और बेड पर वापस आ गया। उसने मानसी को खुद के करीब खींचा और उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे किया और ध्यान से उसके चेहरे को देखने लगा, जैसे वह उसके चेहरे पर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उसके हाथ खुद ब खुद मानसी के चेहरे पर पहुंच गए। उसने उसे खुद से सटा लिया और उसके माथे को चूमा। वह इस लड़की को कभी खुद से दूर नहीं करेगा, कभी भी नहीं चाहेगा वह यहाँ से जाने की भीख ही क्यों ना उससे मांगे। सक्षम को नींद नहीं आ रही थी। अचानक से उसे कुछ याद आया और वह अपनी जगह से उठ गया। वह अपनी अलमारी के पास गया और उसने अपना हिप्नोटाइज करने वाला पेटेंट निकाला और उसे मानसी के पास ले गया। उसने फिर मानसी के चेहरे को थपथपाया और उसे आंखें खोलने के लिए मजबूर किया। मानसी ने थोड़ी ही अपनी आंखें खोली थी कि उसे फिर एक पेटेंट अपने सामने हिलता हुआ दिखाई दिया। सुबह के वक्त मानसी की आंखें खुली तो उसके सर में काफी दर्द हो रहा था, जैसे शायद वह पूरी रात सोई ना हो। उसकी नजर फिर सक्षम पर गई, जो उसके बगल में सोया हुआ था। आज मानसी ने सक्षम को सोते हुए देखा था, वरना तो वह हमेशा ही उससे पहले उठ जाया करता था। मानसी ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। इतने करीब से देखने पर भी उसके चेहरे पर एक छोटा दाग नहीं था। उसकी स्किन किसी लड़की की स्किन से भी साफ थी। उसके फीचर ऐसे थे जैसे किसी ने बहुत तराश कर बनाया हो। सूर्य की आती हुई रोशनी उसके चेहरे पर नाच रही थी। मानसी जैसे उसमें खो सी गई थी। सक्षम सोते हुए इतना मासूम दिख रहा था, जैसे इस दुनिया में उससे ज्यादा मासूम कोई हो ही ना। इस वक्त उसे देखकर कोई बता नहीं सकता था कि वह इतना ज्यादा खतरनाक है और डरावना हो सकता है। मानसी अपने ख्यालों में थी कि उसे दरवाजे पर किसी की दस्तक महसूस हुई। वह बंदर था जो जोर जोर से चिल्लाते हुए दरवाजे को पीट रहा था। मानसी तो उसके बारे में भूल ही चुकी थी और वह तो रात अपने रूम में थी। यहाँ वह कैसे आई? सक्षम के हाथ को खुद की कमर से हटाने की कोशिश की, लेकिन सक्षम की पकड़ उसकी कमर पर और भी ज्यादा मजबूत हो गई। मत जाओ अभी, सक्षम ने धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए कहा। वह सोना मेरा वेट कर रहा है, जल्दी मुझे छोड़ो। मानसी परेशान थी। कौन सोना? सक्षम की भौं आपस में जुड़ गई। अरे मेरा प्यारा बच्चा। कौन बच्चा? सक्षम ने अपने दांत भींच लिए। अरे वह छोटा प्यारा बंदर, मानसी ने सक्षम की बाहों में कस मसाते हुए कहा। सक्षम की आंखें छोटी हो गई। अब क्या यह उस बंदर को सोना बुलाने लगी है? सक्षम ने फिर भी उसे नहीं छोड़ा। सक्षम, यह तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मानसी ने कहा तो सक्षम बोला, किस दो, मैं तभी तुम्हें छोड़ूंगा। तुम कुछ ज्यादा ही डिमांड नहीं कर रहे हो? मानसी ने कहा तो सक्षम ने उसे अपने और भी ज्यादा करीब कर लिया। हाँ, अब उन दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी। दरवाजे पर अब तो और भी ज्यादा शोर बढ़ता जा रहा था। मानसी ने बिना सोचे समझे एकदम से सक्षम के होठों को छुआ। सक्षम जैसे ही उसे अपने आगोश में लेने वाला था, मानसी चालाकी से उससे बचकर निकल गई। वह जल्दी से दरवाजे के पास पहुंची और उसने बिना देरी किए दरवाजे को खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वह बंदर उछला और मानसी की गोद में आ गया। मेरा सोना, मानसी ने प्यार से उसे सहलाया। अचानक से उसे कमरे का तापमान ठंडा होता हुआ महसूस हुआ। उसने अपनी नजरों को घुमाया और उसे एहसास हुआ कि सक्षम उसे कोल्ड नजरों से देख रहा है और वह नाराज लग रहा था। बेबी, तुम क्या खाना पसंद करोगे? मैं अपने हाथों से बना दूंगी। क्या तुम कल की डिश पसंद आई थी तुम्हें? मानसी ने चालाकी से कहा, लेकिन सक्षम उसे समझ गया कि वह उसे प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। उसने कुछ नहीं कहा और वह बाथरूम की तरफ बढ़ गया। मानसी ने अपना मुंह बनाया और फिर उसने अपनी बाहों में मौजूद उस बच्चे को देखा जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। मानसी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। जब सक्षम बाथरूम से बाहर आया तो उसने अपने
फोन को बजते हुए सुना। उसने जाकर अपना फोन उठाया। क्या हुआ बॉस? वह अभी भी कुछ उगलने को तैयार नहीं है। वह कह रहा है कि वह कैसे यकीन करे कि आप उसके सच बताने के बाद उसकी बहन को सही सलामत छोड़ देंगे। मैं आ रहा हूँ, सक्षम ने कहा और तभी उसे एहसास हुआ कि कोई दरवाजे पर कान लगाकर उसकी बातें सुन रहा है। सक्षम ने कुछ नहीं कहा और उसने ऐसे बिहेव किया जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। तैयार होकर जब वह बाहर आया तो उसने मानसी को डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए देखा, जो शायद उसके ही आने का इंतजार कर रही थी। सक्षम, तुम आ गए। मानसी की नजरें जैसे ही सक्षम से मिली तो वह खुश हो गई। उसने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। आओ नाश्ता करते हैं। सक्षम ने कुछ नहीं कहा और ना ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन थे। वह जाकर मानसी के ही बगल वाली चेयर पर बैठ गया। मानसी ने उसकी प्लेट में बड़े ध्यान से खाना डाला और प्यार से कहा, खाओ। सक्षम ने बिना किसी नखरे के नाश्ता करना शुरू किया। उसकी नजर तभी सामने बैठे हुए उस बंदर से मिली, जो उसके ही घर में उसके ही डाइनिंग टेबल पर उसका ही खाना खा रहा था। सक्षम की आंखें सख्त थी। वह आज पहली बार खुद को लाचार महसूस कर रहा था। इतना कुछ होने के बाद भी वह इस बंदर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मानसी ने जैसे ही देखा कि सक्षम उसके सोना को घूर रहा है तो वह डर गई, क्योंकि वह जानती थी कि सक्षम के लिए बड़े से बड़े इंसानों को मारना आम बात है, तो यह बंदर वह उसके आगे एक तिनका भी नहीं। मानसी ने सक्षम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सक्षम तुम कुछ और लोगे? नहीं, सक्षम ने जवाब दिया। उसने थोड़ा ही खाया था और वह फिर वहां से जाने के लिए खड़ा हो गया। मानसी ने जब उसे जाते हुए देखा तो वह भी खड़ी हो गई। तुम जा रहे हो क्या? मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? तुम मुझे कॉलेज तक ड्रॉप कर देना। नहीं, मैं अभी ऑफिस नहीं जा रहा, मुझे कुछ जरूरी काम है। यह कहकर सक्षम वहां से निकल गया। मानसी ने उसे जाते हुए देखा और फिर वह धीरे से बड़बड़ाई, हो ना हो यह आदमी जरूर उसी जगह जा रहा है। मानसी कॉलेज में थी और वह कैंटीन में बैठी हुई जैसे कुछ सोच रही थी। मानसी, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? तनु ने अपने बर्गर की एक बाइट लेते हुए कहा। इतने में ही आवाज आई, हाय गर्ल्स, कैसे हो? स्नेहा और पंकज उनकी ही तरफ आ रहे थे। मानसी की आंखों में पंकज को देखकर चमक आ गई। उसे एक आइडिया आया और उसने अपने पर्स से एक पेपर पेन निकालकर उसमें अपना नंबर लिख दिया। पंकज भी उसे देखकर समझ गया कि मानसी जरूर उससे कुछ कहना चाहती है। मानसी ने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया और पंकज को कुछ इशारा किया। कुछ देर बाद पंकज भी कॉल का बहाना बनाकर वहां से निकल गया। मानसी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? पंकज जल्दी से मानसी के पास पहुंचा। पंकज, तुम आ गए, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मानसी ने कहा, क्या? पंकज के माथे पर भी सिकन साफ दिख रही थी। सक्षम के ऑफिस में एक पेंटिंग है और उस पेंटिंग को वो किसी को भी हाथ नहीं लगाने देता। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर उस पेंटिंग में कुछ राज है। मानसी, जो भी हो, लेकिन तुम संभल कर रहना। तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। हाँ, मैं समझती हूँ, लेकिन अब समय आ गया है सक्षम के राज का पता लगाने का। आजकल वह उस जगह जाता है, मानसी ने कहा और उसके बाद उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पेपर पंकज की ओर बढ़ा दिया। यह लो मेरा नंबर, तुम एक मिस कॉल मुझे कर देना, जो भी होगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म करती रहूंगी, मानसी ने कहा और उसने अपना नंबर पंकज की ओर बढ़ा दिया। पंकज ने वह नंबर लिया ही था कि एकदम से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, नंबर, यहाँ क्या चल रहा है? स्नेहा अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ी हुई थी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उसने दोबारा से कहा। वह स्नेहा के ड्रेस पर कोल्ड ड्रिंक गिर गई थी। मान तुम्हारे फोन पर लगातार रिंग कर रहा था, इसलिए हम यहाँ आए। मानसी ने एक नजर तनु के हाथ में पकड़े हुए फोन को देखा और एक नजर तनु को। उसके बाद उसकी नजरें स्नेहा पर ठहर गई। मानसी, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड छीनने की कोशिश करोगी मुझसे। और पंकज, तुमने भी इससे नंबर ले लिया। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? यह कहकर स्नेहा वहां से रोते हुए भाग गई। तनु ने जाने से पहले एक नजर मानसी को और एक नजर पंकज को देखा और उसके बाद वह स्नेहा के पीछे भाग गई। पंकज ने मानसी को देखा तो मानसी ने अपने सर पर हाथ रख लिया। मुझे क्या देख रहे हो? चलो उसके पीछे, पता नहीं क्या कर लेगी वह लड़की। पंकज ने अपनी गर्दन हिला दी और वह दोनों भी उनके पीछे भागे। स्नेहा सन्न होकर सड़कों पर दौड़ रही थी, जैसे उसको खुद भी पता नहीं था कि उसको कहाँ जाना है, लेकिन वह बस किसी के काबू में नहीं आना चाहती थी।
पंकज की बेवफाई से ज्यादा शायद मानसी के दिए हुए धोखे से दुखी थी। पंकज और मानसी जब कॉलेज से बाहर आए तो उन्हें तनु दिखाई दी, जो अपनी बेचैन आंखों से स्नेहा को ही ढूंढ रही थी। तनु, स्नेहा कहाँ है? मानसी ने घबराते हुए पूछा। वह रही स्नेहा। तनु को दूर से दिखाई दी, वह बीच सड़क पर चल रही थी। इतने में ही पंकज भी अपनी कार लेकर वहां पहुंच गया। बैठो जल्दी, पंकज ने कहा और तनु और मानसी दोनों जल्दी से कार में बैठ गई। पंकज ने जल्दी से कार का रुख स्नेहा की तरफ ले लिया। स्नेहा की आंखों के आगे वह नजारा छा रहा था। उसे यकीन फिर भी नहीं था कि मानसी कुछ ऐसा करेगी। क्या पता वह एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन कैसे? उसने खुद अपने इन आंखों से देखा और इन कानों से सुना था। मानसी ने साफ साफ पंकज को कॉल करने के लिए कहा था। मानसी तो इससे पहले उसे जानती भी नहीं थी, तो फिर ऐसा भी क्या जरूरी काम पड़ गया जो मानसी ने पंकज को नंबर दिया? वह भी उसके पीठ पीछे। स्नेहा अपने ही ख्यालों में थी कि अचानक से उसके आगे एक रेंज रोवर आकर रुकी। पंकज बाहर आया और उसने कहा, स्नेहा कार में बैठो। स्नेहा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और फिर अपनी नजरें फेर ली। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। स्नेहा काफी गुस्से में थी। उसके बाद उसकी नजर कार की फ्रंट सीट पर गई, जिस पर मानसी बैठी हुई थी। मानसी की आंखों में कोई गिल्ट नजर नहीं आ रहा था, जिसे देखकर स्नेहा को और भी बुरा लगा। वह गुस्से से वहां से जाने लगी तो तनु कार से उतरते हुए बोली, स्नेहा, तुम यह क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो? क्या तुम मानसी को नहीं जानती? एक बार उनकी बात तो सुन लो। तनु काफी समझदार थी। उसे पता था कि जो भी हो, मानसी कभी ऐसे बेकार हरकत नहीं करेगी। मैं अभी किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचना चाहती, मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ। स्नेहा जैसे ही वहां से जाने लगी, पंकज ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे जबरदस्ती कार में धकेल दिया। यह तुम क्या कर रही हो? स्नेहा ने चिल्लाते हुए कहा। तनु भी जल्दी से कार में बैठ गई और पंकज ने बिना देरी के कार स्टार्ट कर दी। आखिर तुम मुझे इस कार में बैठाकर क्या करने वाले हो? स्नेहा गुस्से से बोली। इस बार मानसी ने जवाब दिया, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुनो। मानसी की बात सुनकर स्नेहा एकदम से चिढ़ गई। उसने बिना देरी के कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस यहाँ से उतारो। मानसी ने फिर पंकज को देखा। पंकज ने अपनी गर्दन हिला दी और गाड़ी अपने प्राइवेट विला की तरफ मोड़ ली। अब समय आ गया था मानसी के गहरे राज के खुलने का। लेकिन तभी मानसी का फोन बजा। उसे मान कॉल कर रहा था। हाँ मान, बोलो। मानसी ने फोन उठाकर कहा। मैडम, आप अचानक से कहाँ चली गई? मान ने पूछा। एक बहुत जरूरी काम आ गया था। तुम चिंता मत करो, एक काम करो, तुम घर चले जाओ, मैं आ जाऊंगी। मानसी ने कहा तो मान तुरंत बोला, मैडम, अगर हम आपके बिना घर गए तो बॉस हमें जान से मार देंगे। मान की बात सुनकर मानसी ने अपना सर लाचारी से हिला दिया और कहा, ठीक है, तुम कॉलेज के बाहर ही मेरा वेट करो, मैं वहीं आती हूँ। मैडम, आप चिंता मत कीजिए, आप जिस कार में हैं हम उसके पीछे ही हैं। ओ गॉड, यह लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। मानसी ने बैक मिरर से देखा तो मान सच में उनके पीछे था। क्या हुआ? पंकज बोला। वह सक्षम का दायां हाथ मेरा पीछा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वैसे भी वो अंदर विला में नहीं आएगा, पंकज ने कहा तो पीछे से स्नेहा ने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे गाड़ी में से उतारो, मैं कहती हूँ मुझे उतारो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। लेकिन शायद वहां उसके बात सुनने वाला कोई नहीं था। अब तो तनु को भी शक होने लगा था कि जरूर मानसी के साथ कुछ है। थोड़ी देर में उनकी कार विला के बाहर आकर रुकी। पंकज का प्राइवेट विला था, जो कि देखने में काफी ज्यादा सुंदर था। पीछे से मान भी कार लेकर उन तक पहुंच गया। मानसी ने पंकज को स्नेहा को अंदर ले जाने के लिए कहा और वह खुद मान के पास गई। यह मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है, हम यहाँ थोड़ी सी मस्ती करने आए हैं, तुम बाहर ही हमारा वेट करना, मानसी ने कहा तो मान ने तुरंत अपना सर हिला लिया। मानसी इधर विला में आ रही थी तो उसके सर में दर्द हुआ, जैसे ही किसी ने उसके सर को हथौड़े से पीटा हो, और यह दर्द उसको आज सुबह से ही हो रहा था। उसको याद था कि वह रात सक्षम के पास सोई थी, लेकिन वह तो कल रात आराम से सोई थी।
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे उसके सर में दर्द हो। हम यहाँ क्यों आए हैं? अब बाकी ही क्या रह गया है? स्नेहा ने गुस्सा करते हुए कहा। तो पंकज ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकती? पंकज उसको फिर एक रूम में ले गया। उसने उस रूम की लाइट जलाई। जैसे ही रूम में अंधेरे से उजाला हुआ, तनु और स्नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई। उस रूम में फोटो ही फोटो लगी हुई थी और वह फोटो किसी और की नहीं, पंकज और मानसी की थी। बचपन से लेकर उनके बड़े होने तक सब फोटो लगी हुई थी। एक सबसे बड़ी फोटो जिस पर लिखा हुआ था बेस्ट फ्रेंड। उस फोटो को देखकर तो स्नेहा और तनु की आंखें फटी की फटी रह गई। बॉस, वह यहाँ पंकज गुप्ता के प्राइवेट विला में है। मान ने फोन पर कहा। जो भी हो, मानसी का ख्याल रखना, सक्षम ने इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा। उसके बाद सक्षम ने कॉल कट कर दी। लगता है तुम उस लड़की से अटैच हो चुके हो, सक्षम के सामने एक काले बड़े कोट में बैठे हुए आदमी ने कहा। उसकी बात का सक्षम ने कोई जवाब नहीं दिया और जाकर एक बड़ी सी स्क्रीन के सामने खड़ा हो गया। उसमें मानसी की फोटो चल रही थी, जिन्हें सक्षम बड़े ध्यान से देख रहा था। उसके बाद रूम का दरवाजा खुला और व्हाइट कोट पहने एक हैंडसम आदमी अंदर आया। उसको देखकर सक्षम भी अपनी जगह पर बैठ गया और वह डॉक्टर भी एक चेयर पर बैठ गया। वह डॉक्टर दुनिया का सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट था, जिसे अपना रिसर्च में नोबेल प्राइज भी मिल चुका था। मिस्टर ओबराय, मैं जानता हूँ कि मामला जरूर गंभीर है, वरना आप मुझे अमेरिका से इतनी जल्दी नहीं बुलाते। यस डॉक्टर, सक्षम ने कहा और उसके बाद उसने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। यह जो लड़की है आप देख रहे हैं, यह है पेशेंट। यह जो है वह यह नहीं है और जो यह है उसको यह मानती नहीं। इससे पहले कि डॉक्टर कुछ बोल पाता, सक्षम के बगल में बैठा हुआ आदमी बोला। सक्षम, अगर तुम हमें पूरी बात बताओगे तो मुझे लगता है ज़्यादा सही होगा। इसमें मुझे इंग्लिश स्किल्स और डॉक्टर को उस लड़की की मानसिक हालत जानने में हेल्प मिलेगी। सक्षम ने कुछ नहीं कहा और स्क्रीन पर चल रही पिक को हाथ में पकड़े हुए रिमोट से बदल दी। अब इस स्क्रीन पर एक हैंडसम लड़के की पिक्चर आ गई। सक्षम ने कहा, यह है रोहित सिंह, डीपी सिंह का बेटा। मुझे एक राज उगलवाने के लिए इसको किडनैप करना पड़ा। उसके बाद स्क्रीन पर एक और फोटो आई। यह है इसका डीपी सिंह। इसे तो तुम जानते ही हो। जब उसका बेटा काफी दिन तक वापस नहीं आया तो इसने उसे ढूंढने के लिए एक फोर्स तैयार की, जिससे पता लग गया कि उसके बेटे को गायब करने में मेरा हाथ है। लेकिन उसे कैसे पता लगा? तुम तो अपना काम बड़ी सफाई से करते हो, उस आदमी ने पूछा। वह सबूत मैंने ही छोड़े थे और मैंने इस तरह के सबूत छोड़े थे जिससे उसे यह पता लग जाए कि उसका बेटा जिंदा नहीं है, वह मर चुका है। अपने बेटे की मरने की खबर से वह बौखला गया और उसने मुझसे बदला लेने का सोचा। अचानक से स्क्रीन पर एक और तस्वीर आई जो कि एक लड़की थी। यह तस्वीर डीपी की बेटी गुड़िया सिंह की है, जो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। अचानक से अपने भाई के मरे होने की खबर सुनकर वह पागल सी हो गई थी। मुझसे बदला लेने का जुनून उसके दिमाग में सवार हो गया था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि डीपी के कुछ और दुश्मनों ने उसे बार में दारू पीते हुए देख लिया और इस बात का फायदा उठाकर उन्होंने उसे पकड़ लिया। अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर। यह उस दिन की बात है जब मैंने मानसी को अपने घर से उसके घर जाने की इजाज़त दे दी थी। वह सुबह ही यहाँ से निकल गई, लेकिन उसे अपने घर जाकर पता लगा कि उसके पापा उससे नफरत करते हैं और वह कभी उसे उसके घर नहीं आने देंगे। निराश होकर वह वापस से मेरे पास आना चाहती थी, इसलिए वह अपने घर से निकल गई। लेकिन रास्ते में कुछ गुंडे एक लड़की को जबरदस्ती ले जाते हुए दिखे, तो वह भी उनके पीछे भाग गई। भागते भागते वह एक जंगल में उन गुंडों के पीछे पहुंच गई, लेकिन तब तक वो गुंडे उस डीपी की बेटी को दबा चुके थे। शराब के नशे में धुत होने के कारण उस लड़की ने कोई विरोध नहीं किया और उनके लिए उस लड़की को मारना आसान हो गया। जब तक मानसी वहां पहुंची तो वह गुंडे उस लड़की को दबा चुके थे। उन गुंडों के वहां से जाने के बाद मानसी उस जगह पर गई जहां उस लड़की को दबाया था, लेकिन तभी वहां पर कुछ गाड़ियां आ गई जो कि डीपी की थी। मानसी उन गाड़ियों को देखकर तुरंत पेड़ के पीछे छुप गई। वह वहीं से सब कुछ देखती रही।
जब तक कि उस लड़की की लाश को वहां से निकाल नहीं लिया गया। उसके दिमाग में अब वह सब छप चुका था। उसके बाद क्या हुआ? क्या मानसी की हालत यह सब देखने के बाद खराब हुई है? उस डॉक्टर ने पूछा। सक्षम ने एक गहरी सांस ली और कहा, वह जब घर आई तब नॉर्मल थी, हालत बाद में खराब हुई। उसने एक दिन मुझसे कॉलेज जाने की जिद की, मैंने भी उसे नहीं रोका। शुरू में वह अकेले कॉलेज जाती थी, इसी बीच सब कुछ हुआ। मतलब सक्षम के पास बैठे हुए आदमी ने बड़े दिलचस्प तरीके से पूछा। उसके बाद क्या हुआ? सक्षम डॉक्टर ने पूछा। उसे अभी तक भी पूरी बात ठीक से पता नहीं चली थी। यह केस जितना दिख रहा था उतना भी टिपिकल नहीं है। उसे बस पूरी बात को जानना होगा। सक्षम ने आगे अपनी बात बताते हुए कहा, यह बात सिर्फ मानसी जानती थी कि डीपी की बेटी को किसने मारा है, और डीपी यह समझता था कि मैंने उसकी बेटी को मारा है। इसलिए उसने मेरे घर के सिक्योरिटी गार्ड को धमका करके मेरे बारे में जानकारी निकलवाना शुरू कर दिया। जब डीपी को पता लगा कि मेरे साथ एक लड़की रहती है तो उसने उसे ही मोहरा बनाने का सोचा। अभी तक उसे यह नहीं पता था कि मेरे साथ रहने वाली लड़की उसकी बेटी की तरह दिखती है। तो उसे कब से यह पता लगा? सक्षम के पास बैठे उस आदमी ने क्यूरियस होकर पूछा। सक्षम ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, यह उस दिन की बात है जब मानसी विला से अकेले कॉलेज गई थी। दरअसल वह कुछ काम से थोड़ी देर के लिए बस कॉलेज गई थी। वह अक्सर मान के साथ कॉलेज जाती थी, लेकिन उस दिन मैंने मान को किसी काम से भेजा था। मुझे नहीं पता था कि इस तरह से वह अकेले कॉलेज चली जाएगी। जब वह कॉलेज खत्म होने के बाद टैक्सी का वेट कर रही थी तो उसके सामने एक कार आकर रुकी और उस कार में से जबरदस्ती धकेल दिया गया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह लोग डीपी के लोग थे, उस आदमी ने कहा। तो सक्षम ने अपनी गर्दन हिला दी। वह मानसी को डीपी की बेटी के खास दोस्त पंकज गुप्ता के विला में ले गए। मानसी उस वक्त बेहोश थी। वहां ले जाकर जब डीपी और उस पंकज गुप्ता ने मानसी का चेहरा देखा तो वह दंग रह गए, क्योंकि गुड़िया का चेहरा हूबहू मानसी से मिलता था। लेकिन जल्द ही उन्हें यह पता लग गया कि वह उनकी बेटी नहीं है, मानसी है। उन्होंने पहले ही सब चीज का इंतजाम किया हुआ था। उन्होंने मानसी को अपने वश में कर हिप्नोटाइज का सहारा लिया और उसे यह एहसास दिलवाया कि वह मानसी नहीं, गुड़िया है और मैं उसका दुश्मन हूँ। वह पूरी तरह से उनके वश में है। उन्होंने उसे यहाँ तक यह भी यकीन दिलवा दिया है कि असली मानसी मर चुकी है और उसे दफना कर मारा गया है। यह कहते हुए वह रुक गया और उसने डॉक्टर की तरफ देखा, जैसे वह कुछ पूछना चाहता हो। बोलो, क्या बात है? डॉक्टर समझ गया कि वह कुछ पूछना चाहता है। मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही कि जब उन्होंने उसे सम्मोहित किया तो वह पूरी तरह से गुड़िया नहीं बनी थी, बल्कि वह कभी कभी मानसी बनी रहती थी। सक्षम का सवाल सुनकर डॉक्टर ने इस बारे में सोचा और कहा, मिस्टर ओबराय, आपकी पूरी बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मानसी का आईक्यू लेवल काफी ज्यादा हाई है, और अक्सर ऐसा होता है जब किसी का आईक्यू लेवल ज्यादा हाई होता है तो वह शख्स जल्दी से चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता। इसी तरह से मानसी के साथ हुआ। पहले तो उनके दिमाग ने यह सब एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं यह सब उसके दिमाग में फिट हो चुका था। इसलिए जब भी वह इस मामले से जुड़ा कुछ हादसा अपने सामने देखती थी या फिर इस मामले से जुड़ा इंसान उसके सामने आता था तो वह सब कुछ सच मानने लगती थी। जो भी उन्हें हिप्नोटाइज करते हुए बताया गया, इसे हम डबल पर्सनालिटी ऑर्डर भी कहते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मानसी को कब इस चीज का रियलाइज होना शुरू होगा कि वह मानसी नहीं, गुड़िया है? सक्षम ने इसके बारे में सोचा और कहा, मैं श्योर तो नहीं, लेकिन यह अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। जब मैं और मानसी मॉल में गए थे, वहां पर अचानक से अटैक हो जाने के कारण उसके कहने पर मैंने एक लड़का और लड़की को बचाया। उस वक्त मानसी वहां से गायब हो चुकी थी। जब हम घर वापस आए तो मुझे मानसी के सैंडल में खून दिखा। मैं हैरान रह गया। जब मैंने पूरे मॉल की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई तो मुझे यह सब जानकर आश्चर्य हुआ कि मानसी ने उस रात लड़ाई की थी, और तो और उसने इतने अच्छे तरीके से सब को मारा था जैसे वह कोई प्रोफेशनल हो। जो लड़की लड़ाई से इतनी घबराती थी वह अचानक से कैसे इतनी अच्छी फाइटर बन सकती है? यह सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे। लेकिन फिर मुझे पता लगा कि मानसी ने जिन लोगों को मारा था उनमें से एक गुड़िया की मौत में भी शामिल था। क्या आपके पास इसका कोई जवाब है? सक्षम की बात सुनने के बाद डॉक्टर ने अपना सर हिलाया
और कहा यह उसके हिप्नोटाइज का ही नतीजा है। जब उसे हिप्नोटाइज किया गया और उसे उस लड़की के बारे में जो जो बताया गया वह सब मानसी ने खुद के अंदर ले लिया। यह बात बहुत आम सी बात है कि जब मानसी को उन्होंने हिप्नोटाइज किया होगा तो उन्होंने उसे यह भी बताया होगा कि वह एक बहुत अच्छी फाइटर है। इसको हम एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक बार दो फौजी एक बड़ी सी वेपन की रक्षा कर रहे थे। वह वेपन इतना भारी था कि उसे 10 लोग मिलकर भी उसे ठीक से उठा नहीं सकते थे। एक दिन वह दोनों वेपन की सुरक्षा कर रहे थे। उनमें से एक फौजी का फोन बजा और वह फोन पर बात करने लगा। उस फौजी ने अपनी बाजू पर लगी एसवीडी को नीचे रख दिया और फोन पर आराम से बात करने लगा। तभी उसे कुछ दूरी से ऑफिसर आता हुआ दिखाई दिया। अपने सामने ऑफिसर को देखकर वह इतना डर गया कि उसने जल्दी से फोन कट किया और अपनी नीचे रखी हुई एसवीडी को उठाया और ठीक से खड़ा हो गया। जब वह ऑफिसर वहां पहुंचा तो वह उस फौजी को देखकर डर गया। उस ऑफिसर के माथे से पसीने की बूंद नीचे गिरी क्योंकि उस फौजी ने डर के मारे अपने एसवीडी को नहीं बल्कि उस वेपन को उठा लिया था जिसे मिलकर 10 आदमी भी नहीं उठा सकते थे। उस डॉक्टर ने थोड़ा सोचा फिर दोबारा से कहा, यहाँ मानसी का केस भी इसी तरह से है। जब गुड़िया का सम्मोहन उसके ऊपर काम करता है तो वह अपने आप को एक बड़ी फाइटर समझती है और उसके लिए लोगों को मारना आम बात हो जाती है। वह कहते हैं ना कि हम खुद को जो समझते हैं वह ही बन जाते हैं। इतने दिनों से उसके ऊपर सम्मोहन का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जब उसके ऊपर सम्मोहन किया होगा उस वक्त उसने यह सब मान लिया होगा और तुम्हें देखकर वह दोबारा से। लेकिन उसके बाद वह माल वाला इंसिडेंट और मुझे ऐसा लगता है इसके अलावा भी कुछ ऐसा हुआ होगा कि जिससे वह खुद को फिर से गुड़िया समझने लगी। मेरा मतलब है कि कोई इंसान जो उसे यह सब याद करवाने के लिए आया हो। डॉक्टर की बात सुनकर सक्षम ने कुछ याद किया और कहा यह वह लड़का है जो डीपी की बेटी का दोस्त था और मानसी को गुड़िया बनाने में उसका भी हाथ है। उसने और डीपी ने मिलकर यह सब प्लान किया था। उसके साथ भी मेरा पुराना हिसाब बाकी है। यार मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, इसमें तो सच में बहुत झोल है। सक्षम के पास बैठे हुए आदमी ने कहा, लेकिन तुम्हें यह सब कैसे पता लगा कि मानसी के ऊपर हिप्नोटाइज किया गया है? जहां तक मुझे पता है यह सब तुम्हें पहले पता नहीं था, डॉक्टर ने पूछा। सक्षम आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ गया और उसने कहना शुरू किया। फ्लैशबैक। जब सक्षम ने मानसी की हाई हील्स में वो खून लगा हुआ देखा तो उसे अब बहुत आश्चर्य हुआ। बाथरूम में जाने से पहले उसने एक फोन किया और इसके बारे में पता करने को कहा। रात में मानसी और सक्षम आराम से बेड पर लेटे हुए थे। सक्षम हल्की नींद में था और मानसी पूरी तरह से सो चुकी थी। सक्षम जैसे ही गहरी नींद में जाने वाला था उसे मानसी के बोलने की आवाज सुनाई दी। पहले उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने मानसी के मुंह से रोहित सिंह का नाम सुना तो वह हैरान रह गया। वह कह रही थी, भैया मैं उस हैवान से आपकी मौत का बदला जरूर लूंगी। सक्षम ओबराय अब तुम नहीं बचोगे। सक्षम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह अच्छे से जानता था कि मानसी का रोहित से कुछ लेना देना नहीं है। वह उठा और उसने अपनी अलमारी से एक हिप्नोटाइज डिवाइस निकाला और उसे मानसी के पास ले गया। जरूर कुछ गड़बड़ थी। वह इतनी बड़ी बात इग्नोर नहीं कर सकता था। बेशक उसे ज्यादा हिप्नोटाइज नहीं आता था, लेकिन उसने यह सीखा जरूर था। अगर उसका लक अच्छा हुआ तो यह जरूर मानसी के ऊपर काम करेगा। उसने मानसी को जगाया और यही हुआ। उसने जल्दी ही मानसी के ऊपर यह ट्राई किया और यह काम कर गया। मानसी तुम यह क्या कह रही हो? तुम रोहित सिंह को कैसे जानती हो? उसकी बात सुनकर मानसी जोर जोर से हंसने लगी। सक्षम ओबराय, मैं मानसी नहीं हूँ, मैं गुड़िया हूँ जिसके भाई को तुमने मार दिया था। समझे, मैं तुमसे बदला लेने आई हूँ। उसने इतना ही कहा और वह दोबारा से सो गई। सक्षम की बातें डॉक्टर और वह आदमी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। जब उसकी बात खत्म हुई तो डॉक्टर ने कहा, लेकिन यहाँ तो तुम्हारी पूरी बात हुई ही नहीं है। हाँ, क्योंकि अभी पूरी बात बाकी है। जब मैंने मानसी के मुंह से यह सब सुना तो मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने फिर डीपी की बेटी के बारे में भी पता करने के लिए कह दिया।
उससे अगले दिन जब मुझे माल का वीडियो मिला तो मैं हैरान रह गया और साथ ही साथ मुझे अभी डीपी की बेटी का फोटो भी मिल गया है। मैं हैरान था क्योंकि मानसी और डीपी की बेटी एक जैसे दिखते थे। अब मुझे इस मोड़ पर बहुत सोच समझकर काम लेना था। एक समय के लिए तो मुझे भी यही लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, लेकिन मैं यह मानने को तैयार नहीं था कि कोई लड़की मुझे इस कदर बेवकूफ़ बना सकती है। मुझे कहीं न कहीं यह शक हो चुका था कि जरूर इसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, लेकिन कहीं से कोई सबूत नहीं मिल रहा था। मानसी बस 3 बार घर से अकेले बाहर गई थी। एक बार जब मैंने उसे घर से जाने के लिए कहा था और दूसरी बार जब वह अकेली कॉलेज गई थी और तीसरी बार तब जब उसको अपने कॉलेज में एक असाइनमेंट जमा करवानी थी। और दिन तो मेरे आदमी हमेशा ही उसके साथ रहते थे, इसलिए जो भी कुछ हुआ था वह इन्हीं दिनों के बीच हुआ था। सक्षम ने अपनी बात खत्म नहीं की थी कि उसके बीच में बैठा हुआ आदमी जल्दी से बोला, सक्षम तुम बहुत होशियार हो। मैंने आज तक अपने अलावा किसी की तारीफ नहीं की है, लेकिन आज मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। यू आर सो इंटेलिजेंट जासूस। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम जरूर इस फील्ड में काफी अच्छा कर रहे होते। तो अब आगे बताओ कि तुम्हें यह कैसे पता लगा कि मानसी के ऊपर हिप्नोटाइज किया गया है। सक्षम ने उसकी बात पर रिएक्ट नहीं किया और उसने आगे कहा, यह कल रात की बात है। आधी रात को सक्षम की नींद खुली। उसकी आंखों में नींद नहीं थी और वह लगातार मानसी के चेहरे को देख रहा था। जो भी सच था वह सिर्फ उसे एक ही इंसान बता सकता था और वह थी मानसी। वह जल्दी से अपनी जगह से उठ गया और अपनी अलमारी से उसने फिर से वही हिप्नोटाइज डिवाइस निकाल लिया। मानसी को उसने हल्के से जगाया और फिर उसे जल्दी से हिप्नोटाइज कर दिया। जल्दी ही मानसी उसके बस में आ गई। उसके बाद सक्षम ने मानसी से सवाल करने शुरू किए, तुम कौन हो? मैं मानसी हूँ। नहीं, मैं गुड़िया हूँ। मानसी के जवाब सुनकर सक्षम ने दोबारा से कहा, लेकिन तुम तो मेरी मानसी हो। सक्षम की मानसी? मानसी ने कहा तो मानसी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। तुम सच कह रहे हो, मैं तुम्हारी मानसी हूँ, लेकिन उन लोगों ने कहा था कि मैं गुड़िया हूँ, मानसी नहीं। किसने कहा? कौन है वह लोग? सक्षम को अब शायद पूरी बात समझ में आने लगी थी। उसकी पीठ पीछे जरूर एक बड़ा खेल खेला गया। मैं भूल गई वह लोग कौन थे। मानसी यह कहते हुए जैसे ही सोने वाली थी, सक्षम ने उसको जगाते हुए कहा, मानसी याद करने की कोशिश करो। क्या तुम चाहती हो कि तुम मुझसे दूर हो जाओ? यह सुनते ही मानसी ने उसे गले लगा लिया और रोते हुए कहा, नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। आई लव यू। तो ठीक है, फिर यह बताओ कि तुम डीपी की बेटी को कैसे जानती हो और उससे तुम्हारा रिलेशन क्या है। इसके बाद मानसी नहीं रुकी। उसने सक्षम को सब कुछ बताना शुरू कर दिया। जो भी सक्षम उससे पूछता वह सब उसे बताती। इस बात को अगर सक्षम के प्यार का असर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उसके सब कुछ बताने के बाद मानसी गहरी नींद में सो गई। शायद इतना हिप्नोटाइज उसके दिमाग में हो गया था कि उसे सुबह कुछ याद नहीं होता था। इस तरह से मुझे यह सब पता लगा। सक्षम ने एक गहरी सांस ली। सक्षम, तुम्हें इंसानों को हिप्नोटाइज करना भी आता है? तुम तो बड़े खतरनाक इंसान हो। मुझे तो तुमसे दूर ही रहना होगा। सक्षम के पास बैठे हुए उस जासूस ने कहा, इसमें मैं इतना अच्छा नहीं हूँ और यह सिर्फ उसी पर काम करता है जो मुझ पर आंख बंद कर ट्रस्ट करता हो और मुझे प्यार करता हो। जहां तक मेरा ख्याल है तो मुझे प्यार नहीं करते। नहीं, मुझे तुम्हारे जैसे खतरनाक इंसान को प्यार करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस उस बेचारी कॉलेज स्टूडेंट के बारे में सोच रहा हूँ जो नादानी में तुमसे प्यार कर बैठी। उसको अभी तुम्हारा पूरा सच नहीं पता है। अगर पता लगेगा वह तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। उस आदमी ने कहा तो सक्षम ने उसे घूर कर देखा। वह आदमी फिर चुप हो गया। इतने में ही डॉक्टर ने सवाल किया, सक्षम, क्या तुमने मानसी से इस बारे में पूछा कि उन इंसानों ने और किसकी याद उसके दिमाग में डाली है? सक्षम ने कुछ याद किया और कहा, मुझे जहां तक कि पता है यह डीपी का बेटा और खुद डीपी और पंकज गुप्ता हैं, लेकिन हो सकता है कि और कोई भी हो। हमें इस बारे में जल्द ही करना होगा और हमें यह भी देखना होगा कि वह उनके द्वारा दी गई कोई दवाई तो नहीं ले रही हो। सक्षम ने एक गहरी सांस ली और कहा, डॉक्टर, मुझे जल्द से जल्द अपनी वही इनोसेंट मानसी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। श्योर मिस्टर ओबराय, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए।
सचिन ने अपनी चेयर से उठते हुए कहा और उसके बाद उसने उस आदमी से कहा, और तुम डीपी की बेटी से जुड़े हुए सारे राज पता करो। यह कहकर सचिन वहां से निकल गया। पंकज के विला में स्नेहा और तनु को मानसी और पंकज के द्वारा यह समझाने में ज्यादा समय नहीं लगा कि वह पहले से ही दोस्त थे और उनकी लड़ाई किस बात पर हुई थी, और वहां लगी तस्वीरें भी यही कह रही थी कि मानसी और पंकज काफी अच्छे दोस्त हैं। स्नेहा और तनु ने जल्दी से उनकी बात पर विश्वास भी कर लिया, क्योंकि मानसी उनकी दोस्त कॉलेज में ही नहीं, उन्हें यही लगा कि शायद मानसी और पंकज कॉलेज से पहले के दोस्त हैं। अब सब कुछ शांत हो चुका था। मानसी और तनु लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रही थी और स्नेहा और पंकज बालकनी में खड़े होकर बातें कर रहे थे। पंकज के बाहों में स्नेहा थी और वह प्यार से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अचानक से पंकज का फोन बजा। वह जल्दी से स्नेहा से दूर हुआ और एक्सक्यूज मी बोलकर थोड़ा दूर आ गया। स्नेहा फिर मानसी और तनु के पास अंदर चली गई। फोन देखकर उसने तुरंत फोन उठा लिया और कहा, जी डीपी सर, उनका बेटा और वहाँ सब कैसा है? सब ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ ठीक नहीं। एकांश का फोन आया था और वह जल्द ही इंडिया वापस आ रहा है। उसे गुड़िया की मौत के बारे में कुछ भी नहीं पता। वह तो अच्छा हुआ जो हमें वह लड़की मिल गई, और तुम्हारे कहने पर हमने उसके दिमाग में एकांश की थोड़ी बहुत यादें भी डाल दी, लेकिन मुझे फिर भी डर लग रहा है। एकांश को थोड़ी भी भनक लग गई तो वह हम सबको मार देगा। एक पसीने की बूंद पंकज के माथे से नीचे गिरी और उसने कहा, लेकिन वह इतनी जल्दी वापस क्यों आ रहा है? पंकज अपना लटका हुआ मुंह लेकर अंदर आया। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।